प्रणाम गुरुदेव। भगवान सुखी रखे। कहाँ से हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने घर के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुशेश्वर प्रसाद। जन्म तारीख है आपकी? नहीं गुरुदेव, कुछ भी नहीं। कुछ ही नहीं। आपकी आवाज से बताते हैं, बताइए सही है कि गलत। मकान के दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के बाजू में कोई खिड़की है या दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन है? हाँ, वेंटिलेशन है। सामने दरवाजे खिड़की भी है। ठीक है, ये आपकी आवाज बताती है। पिछले 1 महीने से कुछ बेसन की वस्तुएं ज्यादा खाने में बन रही हैं। सही है कि गलत? जी गुरुदेव, सही। ठीक। आपका समय बिगड़ा है लगभग 3.5 साल से। हाँ, जोर से बोले। जी गुरुदेव, सही बात है। सही बात है। 2019 से 21 के बीच ऐसी परिस्थिति थी कि कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। एकदम गुरुजी, सही बात है। सही बात। धन का बिखराव, एकदम परेशानी, जी, धोखा, जी, कोई अपना न रहा, नहीं, जमीन जायदाद को लेकर भी तनाव। एकदम सही बात है। सही बात। उस तनाव ने, जमीन जायदाद के तनाव ने आपको तोड़ के रख दिया। एकदम गुरुजी, सही बात है। एकदम। ये आपकी आवाज बताती है कि आपकी आवाज से ऐसी ऐसी परिस्थितियां इस समय में आपके साथ चल रही थी। जी गुरुजी, सही बात है। सही बात। आप सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरी पत्नी बीमार रहते हैं और पूरा घर में शांति नहीं है। आपकी पत्नी को गले में या आहार नली में कोई कष्ट रहता है? हाँ, क्या तकलीफ है? वही गैस बनता है ना, तो ये सब पूरा दर्द करता है। वो आपकी आवाज बताती कि आपकी पत्नी को ये कष्ट होगा। आपके मकान के दरवाजे पर जी गुरुजी, पीले रंग का कपड़ा जी, या पीले रंग का झंडा जी गुरुजी, क्या लगा? क्रीम कलर, पीला कलर? बजरंगबली के मूर्ति में चुंदरी लगाए हुए हैं। लगी? लाल जी। अब हमको तो यहाँ से दिख रही है। हाँ। वो कब लगाई बेटा? 6 महीने हो गए क्या? नहीं, दुर्गा पूजा बाद। इसी साल? इसी साल। इस कपड़े को हटा देना चाहिए। जी गुरुजी, ये आपके लिए बाधक है। जी गुरुजी, दरवाजे पे कपड़ा में बंधा हुआ कोई सुपारी या नारियल रखा है कि टंगा है क्या? सही बात। सूखे हुए फूलों का जो बंधनवार होता ना, हाँ, तोरण, हाँ, वो लगा है क्या? नहीं अभी तो नहीं है। लगा था क्या? पहले लगा था तो हटा दिए सर। आपको बंधनवार, तोरण, सुपारी, नारियल जी और गुरुजी, पीले कलर का, क्रीम कलर का कपड़ा जी गुरुजी, कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। ये चुन्नी लगाने के बाद तकलीफ बढ़ी है क्या बहू को? पूछो। हाँ हाँ, बढ़िया है। सही है ना? जी तो गुरुजी, जब एक छोटी सी चुन्नी इतनी तकलीफ बढ़ा सकती है, तो जब इतनी सारी चीजें बढ़ाओगे तो क्या क्या होगा? जी, इसलिए आपको नहीं लगाना चाहिए, जी गुरुजी, हटा देना चाहिए। जी गुरुजी। आप क्या जानना चाहते हैं वो बताएं। वही गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। देखो, सही बात तो है, आपकी आवाज बताती है आप 14 साल से 16 साल की उम्र के बीच परेशान होना शुरू हो गए। यस गुरुजी, सही बात, क्या हाँ। बात है। तो आपकी ये परेशानी अभी समाप्त होने वाली नहीं। जी, आपको हमारी सलाह से गणेश जी की सेवा आराधना करनी चाहिए। जी गुरुजी, आपका एक विघ्न दूर नहीं होता, 2 शुरू हो जाते हैं। हाँ, 2 समाप्त नहीं हो पाते, 4 शुरू हो जाते हैं। जी गुरुजी, कभी कभी लगता है कि क्या हम इसी के लिए जन्मे हैं? ऐसे ही हो रहा है। यही हो रहा। तो विघ्न, आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जिनके जीवन में विघ्न बाधाएं बहुत हों, उनको गणेश जी की सेवा आराधना करनी चाहिए। अब आप लोगों को हम गणेश जी को प्रसन्न करने का, गणेश जी को प्रसन्न करने का एक सरल मार्ग बता देते। सरल, सटीक और अचूक। थोड़ी सी शहद ले लें, शहद, शुद्ध शहद। एक बड़ी सी थाली ले लें, परात, उसमें जल भरें, उसमें शहद डालें और गणेश जी का कोई भी मंत्र ले लें और गणेश जी का तर्पण करें। ओम गंगणपते नमः तर्पयामि, ओम श्री गणेशाय नमः तर्पयामि, ओम लंबोदराय नमः तर्पयामि, ओम विघ्नेश्वराय नमः तर्पयामि। दोनों हाथ से जैसे तर्पण करते हैं। जी गुरु। कोई भी मनुष्य अगर गणेश जी को प्रसन्न करना चाहता है, उस मनुष्य को गणेश जी का तर्पण करना ही चाहिए। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, शारदा जी, इनको अगर प्रसन्न करना है तो हवन करो। शिव जी को प्रसन्न करना है तो शिवम जलधारा प्रिय। शिव जी पृथ्वी तत्व के भगवान है, इसलिए उनको जलधार प्रिय है।
नारायण को भोग लगा देना चाहिए। ऐसा नियम है कि शिव जी को सूखा ना छोड़ो और विष्णु जी को भूखा ना छोड़ो। तो आप गणेश जी का तर्पण करेंगे। ये बहुत पूजा पाठ करती हैं गुरु के। पूजन में भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि पूजन में भी लोग कुछ भी करते रहते हैं। आजकल तो भैया अनेक गुरु शंकर जी का जल छिड़कते हैं, पीते हैं। हमें तो लगा कि छत्तीसगढ़ के लोग सबसे भोले हैं, कोई भी कुछ बेच जाता खरीद लेते हैं, बेचारे सीधे हैं। महाराज जी आए, महाराज जी तो वही सब बताते हैं तो सब कोई करने लगा। हम भी यही सुने थे और टीवी पर सुने थे महाराज जी। अच्छा एक बात बताओ, हमारा अनुभव, कब से जल पी रही हैं? लगभग 2 साल हो गए। 1 साल से। 1 साल से जल पी रही हैं कोई महाराज जी के बताने पे, ठीक। हाँ। उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे की स्थिति कमजोर हो रही है कि नहीं? हाँ या ना, सच्ची बताओ। हो तो रही है। सही बताएं। सही बात है। शंकर जी का जल और शंकर जी का निर्माल्य चढ़ा हुआ फूल, बेलपत्री, कोई भी लड्डू, पान, प्रसाद अगर कोई खाएगा तो चंड मुंड के क्रोध का सामना करेगा और गरीब हो जाएगा। ये 22वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में लिखा है, 75 नंबर पेज पे, शिव पुराण में। शिव पुराण उठाकर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, अब आपने बात निकाली तो बता रहे। अब हम जो है बचपन से शंकर जी की सेवा करते हैं और जमाने भर के गुरुओं के सबकी पूजन के वीडियो मिला लो और हमारे पूजन के 1/4 वीडियो मिला लो तो सबसे ज्यादा हमारे वीडियो होंगे। हर साल 5.25 करोड़ बेलपत्र राम नाम की सील लगा के भगवान को भेंट करते हैं। यूट्यूब में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं। अच्छा, ये सब करेंगे इतना मने पहले बात पूरी हो जाए, 2 मिनट, अपन तो मतलब के लिए खड़े ही हैं। इतने मोटे मोटे 6-6, 7-7 काले नाग शिवलिंग से लिपटने लगते हैं जब हम पूजन करते हैं। दीपक रखते हैं तो जल जाते हैं, फूल बेलपत्ती चढ़ाते हैं, अदृश्य हो जाते। लॉकडाउन में अनुभव रहा, ये भगवती सामने देख रही, बैठी सुन रही। हमारे यहाँ भोग के लिए मात्र 4 केले थे, 2 केले कम पड़ गए, 2 केले अपने आप बढ़ गए। दूसरे दिन अक्षय तृतीया को 1 माला कम पड़ गई तो 1 माला अपने आप बढ़ गई। ऐसी कृपा भगवान की, कितनी सेवा की वो हम जाने। एक बात याद रखें, मनुष्य को कोई भी सिद्धि बिना कठोर तपस्या के प्राप्त नहीं होती। सवेरे 7 बजे पूजन में बैठेंगे तो शाम को 6 बजे उठेंगे। उतनी देर में फ्री होकर फल फूल लेकर, चाय लेकर और 7 बजे पूजन में बैठेंगे तो सवेरे 7:30 बजे उठेंगे। ऐसी नर्मदा किनारे की तपस्या सबसे पूछो तो लोग कहते हैं तो पागल हैं, लेकिन उस पागलपन ने हमको कुछ दिया है वो हम जानते और हमारे भगवान जानते, उनकी कृपा है। तो शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए, किसी से पूछ लो, कोई भी बता देगा शिव जी का जल। अब दूसरा सवाल, शिव जी का जल आप लोग जो घर में छिड़कते हैं, मजे से छिड़को, आपकी मर्जी, आपका जीवन, आपका पुण्य। आपको पता है शिव महिमन स्तोत्र की रचना किसने की थी? पुष्पदंत ने। प्रमाणिक बात कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक की बात नहीं। पुष्पदंत ने शिव महिमन स्तोत्र, कैसे पता चलेगा? शिव महिमन स्तोत्र सुनोगे, आखिरी में आ जाएगा इति पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम संपूर्णम, आता है। हालांकि इति नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कथा पुराण पूजन करें, आखिरी में आपने कहा इति प्रथमो अध्याय, इति मतलब शून्य, 1 पैसे का फल नहीं होगा। पंडित जी लोग करते हैं, पर ठीक, जिसको जो समझ में आए। पुष्पदंत जो है यक्ष था और आकाश मार्ग से आकर राजा के बगीचे से फूल ले जाता था चोरी से। जब सारी राजा की सेना हार गई, पकड़ में ना आए, आसमान से आए, तोड़े चला जाए। राजा के गुरु जो थे वो एक अच्छे ज्योतिषी थे। ज्योतिषियों के पास हर चीज की काट होती है, अगर ज्योतिषी अच्छा हो तो। उनने कोई ना कोई काट निकाली, उनने कहा कि पूरे खेत के चारों तरफ शिव जी का निर्माल्य बिछा दो। शिव जी का निर्माल्य क्या होता है? चढ़े हुए फूल, माला, बेलपत्ती, लड्डू, पान, प्रसाद और शिव जी के जल की धार। ऐसी राजा ने ऐसी पूरे खेत के चारों तरफ करवा दी। पुष्पदंत उसको लांघ कर आ तो गया, ये प्रमाणित बात है शास्त्रों में, लेकिन पुष्पदंत जब फूल तोड़कर जाने लगा, उड़ने की इच्छा जाहिर की तो उड़ नहीं सका। तब उसने भगवान शंकर से शिव महिमन स्तोत्र की रचना करके स्तुति की, त्राहिमाम शरणागतम, हे महादेव क्या गलती हो गई। महादेव खड़े हो गए, दयालु हैं। उनने कहा तुमने हमारी सच्ची भक्ति जीवन में की, इसलिए हम प्रसन्न हैं।
पर तुमने हमारे निर्माल्य को लांघा, इसलिए तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो गए। नहीं प्रभु, मैं कैसे आपका निर्माल्य लांघ सकता हूं, मैं आपका दास हूं, ऐसी गलती तो हो नहीं सकती। बोले हुई है। और राजा के गुरु ने चारों तरफ, खेत के चारों तरफ घेरा बनवा दिया था, इसलिए तुम्हारे समस्त पुण्य आज इसी क्षण छीण हो गए और तुम उड़ने के लायक नहीं रहे, तुम्हारी सिद्धियां पुण्य समाप्त। बोले क्या किया जाए? बोले क्या किया जाए? तब भगवान ने कहा कि दो गलतियां कर रहे हो। एक तो चोरी के पुष्प हमें चढ़ाते हो, यह हमें स्वीकार नहीं। एक फूल हो तुम्हारा अपना हो, चोरी से तोड़कर लाए फूलों से हम प्रसन्न नहीं होंगे, एक बात। दूसरी गलती, तुमने हमारा निर्माल्य लांघा। दोबारा इस बगीचे में मत आना, बाकी तुम समझदार हो, दोबारा कोई गलती मत करना। पुष्प दंत की ये कथा कोई ना कोई ने तो सुनी होगी, अगर सुनी हो तो कोई हाथ उठा सकता, नहीं सुनी तो इतने लोग हाथ उठाए। ये बात सही है, आप लोग मानते हैं ये पुष्प दंत की कथा। अब हम एक सवाल करते हैं पूरे समाज से कि जब पुष्प दंत जैसा यक्ष जो हवा में उड़ता है, जो हवा में उड़ता यक्ष, कुबेरों की जो प्रजाति वो कुबेर की वो यक्ष है। और आपको पता है यक्षों की सर्वश्रेष्ठ यक्षिणी माता पार्वती है, आपको ज्ञान है? सर्वश्रेष्ठ यक्षिणियों में सर्वश्रेष्ठ माता पार्वती, ठीक है। जब एक यक्ष की यह दशा हुई तो आपके लिए कोई अलग कानून बना क्या? एक सवाल। दूसरा एक सवाल, भगवान शंकर जिन सती के ढांचे को हृदय से लगाए घूमते थे, बड़े गौर से सुनना इस बात को, उन सती से एक गलती होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि देवी अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी। तो शंकर जी तो जो कह देते हैं वही सत्य है। सती माता से दोबारा भेंट नहीं हुई, आप जानते हैं जी, सभी जानते हैं। हाँ। सती को देह त्याग करना ही पड़ा। जब माता सती के लिए भगवान का न्याय इतना कठोर है और इतना सत्य है, तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं साहब, समझो। जी गुरु, अभी भी जाग जाओ, अभी भी ना वो जल पियो ना वो जल छिड़को, काहे को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गड्ढे खोद रहे हो? आप नहीं पिएंगे। दूसरी बात, कहना नहीं चाहिए, हाँ। अगर इतने बड़े समाज के लिए, देश के लिए हजार टोटके हैं, लाखों टोटके हैं उनके दिमाग में, सवेरे टोटका ये, शाम को टोटका बी, दोपहर में टोटका सी, उसी टोटके के हाथ पांव तोड़ के टांग मरोड़ के टोटके बन जाते हैं। फिर अगर जरूरत पड़ती है कभी खुद के लिए तो उस टोटके का उपयोग तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी गुरु जी। अगर हम बहुत टोटके बताते हैं, अगर हमारे ऊपर संकट आए तो हमारे पास, हमारे लिए भी तो उस टोटके का कोई प्रयोग होना चाहिए कि नहीं? सवाल सही है कि गलत, बताएं? जी गुरु जी। अगर हम पे संकट आया तो हम उस टोटके का प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम पर मुसीबत पड़ी तो टोटका कहाँ चले गए थे? नहीं समझे अभी भी? तुम तो समझो बिहारी बाबू, ये तो छत्तीसगढ़ के बहुत सीधे हैं। सही बात है ना? मैं समझता हूँ, मैं तो मना भी करता हूँ, नहीं पीना चाहिए। अब मान गई है। आपके बाबा, नाना, दादा, आजा पराजा सबके थे, तब तो अपन लोग हैं। हाँ। कभी किसी ने बताया शिव जी का जल पियो? नहीं बताया ना? तो बोला कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसादी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माइक पास में जानते थे। लेकिन ये महाराज जी को जब शिव पुराण सुने ना, उस दिन से पहले नहीं। उसमें शिव पुराण कहाँ रहता है, सुने हो? तो कथा कहते हैं, तो कथा जैसे कथा तो सुनते हैं। ठीक, अब देखो हमें कोई से लेना देना नहीं है, क्या करना जिसकी करनी उसके संग। हाँ। सवाल ये है, हाँ। नारायण का जल, ठाकुर जी का जल पिया जाता है, वह तो चरणामृत के बराबर। चरणामृत, वह चरणामृत जब पीते हैं तो हाथ के नीचे कपड़ा या रुमाल लगा लेते हैं कि एक बूंद नीचे न गिरे, नहीं तो 8 गुना दोष लगता है। अब एक सवाल है आप सबसे, जब नारायण का चरणोदक जमीन में गिरने में 8 गुना दोष लगता है, ये शास्त्र कहते, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं अपने मन की बात तो कोई कहते नहीं, क्या करना, मन की बात तो कोई और करता है जिसको करना महीने में। तो हमारे कहने का मतलब, हम तो शास्त्र की बात करते, तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब नारायण का चरणोदक गिरने से 8 गुना दोष लगता है, तो नारायण शिव में कोई भेद बता दे तो हम उसको विद्वान मान लें। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है, दूसरा कोई नहीं है। इन दोनों में जो भेद समझे वह पापी है, घोर नरक में पड़ता है, ये शिव जी ने कहा। सही बात है जी। तो जब नारायण का जल जमीन में गिरने से दोष लगता है, तो शिव जी का जल घर में छिड़क के उस पे जूते चप्पल पहन के चलने से क्या होगा? पुण्य होगा क्या? अरे कोई भी बैठ के कहीं भी कुछ भी बता देगा तो अपन मान लेंगे क्या? नहीं। तो ये बंद करो। अब बंद करेंगे।
और सुखी रहो, है ना। हाँ ये गुरुदेव ना जब मतलब ये पूरा दवाई से ही जी रही है, कंटिन्यू दवाई। अभी तो 10 दिन बिलासपुर में अभी रिसेंट भर्ती रही है, अभी दवाई चल ही रहा है इसका। अब उसके लिए पूरा क्या करना चाहिए गुरुदेव? कोई रास्ता कि मेरे घर में दोष है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बोलते घर में दोष है, पूजा कराए हैं उसके बाद भी ऐसी समस्या चल रही है। घर का दोष हम प्रश्न कुंडली से देख के बता दे रहे। आपके घर में कभी कोई कुआं में डूब के ऐसा कोई व्यक्ति खत्म हुआ था? मेरे बाबा मरे कुआं में गिर के। हाँ, तो उन्हीं की आत्मा भटकती है जी गुरुदेव, उसके कारण ये परेशानी उत्पन्न हो रही। जी गुरुदेव। ये घर का दोष है और वो पूजन का दोष है। वो जो कपड़ा जो सामने चढ़ा है, जी गुरुदेव, वो कपड़ा हटा दीजिए। और बाबा की आत्मा की शांति के लिए, जी गुरुदेव, पितरों में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी ले ली, जी गुरुदेव, और थोड़ी सी काली तिली जवा, जी गुरुदेव, और वो पितरों के नाम से छोड़ दिया करें रोज रोज। ये कर लें। जी गुरुदेव। जिनके पितर अशांत हैं, जिसके कारण परेशानी हो रही है, आप लोग अमावस्या तिथि के दिन, अमावस्या तिथि पड़ती है महीने में एक बार, एक प्लेट लगाएं, थर्माकोल की प्लेट ले लें, उसमें दाल चावल दही अचार पापड़ बिजौरे जो अपन लोग घर में खाते हैं साधारण भोजन, और एक गिलास जल। ये बबूल के नीचे घर का कोई भी पुरुष वर्ग रख सकता है, महिलाएं ना जाएं, कोई भी पुरुष ले जाकर बबूल के नीचे रख दें और प्रार्थना करें कि पितर देव प्रसन्न रहें। एक दूसरा, पितरों की शांति के लिए और पितरों से करोड़ों रुपए के फायदे का एक नुस्खा बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है उसी समय से शुरू करें, 15 दिन 20 दिन बाद। नहीं कर पाए हैं तो बाद में कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की सदगति के लिए पीपल के नीचे जाइए, पीपल के नीचे जाकर पीपल में जल चढ़ाइए। सभी याद रखें, हमसे जुड़े तो कुछ समय हमारी बात मान लें, गारंटी हम लाखों करोड़ों में ना खिला दें तो ब्राह्मण मत बोलना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी माने तो सिर्फ हमारी माने। 4 महीने हमें दे दो, पूरी जिंदगी तो आप दूसरों को दिए हो, पूरा दिन तो आप शिव मंदिर में दिए हो, और आओ लच्छू बैठो लच्छू ने तई कच्छू ने तई कच्छू, चवन्नी का लाभ नहीं हुआ। लाभ जिनको होना था वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तुम मंदिर में पड़े हो, क्या फायदा? समझो भावनाओं। जी गुरु। अब क्या करना है कि पीपल के पास जाकर पीपल में जल चढ़ा दें। जी गुरु। दूर से, पीपल को छूते नहीं, पीपल को छूने से गरीबी बढ़ती है। पीपल को छूना नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ पंडित जी ऐसे बताते कि पीपल से जाके गले में भेंटना चाहिए, और भेंटते हैं लोग, अपना सुख दुख बताते हैं, दुख और बढ़ जाता, उससे कोई फायदा नहीं, गरीबी बढ़ती। पीपल को छूना नहीं है, पीपल में जल चढ़ाएं, नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, एक बत्ती का। ये सूत्र सब लोग याद रखें अपने घर में। हमारे पूजन की कोई भी वीडियो उठा लो, 20 साल पुराना वीडियो फोटो मिल जाए, उसमें आप 2 बत्ती देखोगे, कभी एक सिंगल बत्ती नहीं जलाते। सिंगल बत्ती जलती तो फूल बत्ती, और लंबी बत्ती जलेगी तो 2 बत्ती। एक बत्ती सिर्फ शमशान में जलाई जाती, जानते हैं जी? एक बत्ती शमशान में जलाई जाती, और अगर एक सिंगल बत्ती जलाई जाती है तो वो दीपावली की रात में जलाते हैं, तो इसीलिए उसमें दीपक में लाई छिड़की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए दीपकों में लाई छिड़की जाती। तो एक बत्ती जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, श्याम सुंदर से प्रार्थना करें, हे वासुदेव, श्री कृष्ण ने कहा है वृक्षों में वृक्ष मैं हूं, भगवान ने कहा। जी गुरुदेव। प्रभु हमारे पूर्वजों को, माता पिता दादा नाना नानी जो भी गुजर गए, इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए, फिर उनकी कृपा मिलेगी। श्याम सुंदर की तो उनको स्थान मिलेगा, और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जी गुरुदेव। फिर जिस दिन रात को आपके पितर, जो भी दादा बाबा नाना पितर जिनके लिए आप पूजन कर रहे हैं, वो मुस्कुराते हुए दिख जाएं, तो समझ जाओ कि दूसरे दिन आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला। जी गुरुदेव। और अगर वो रात में डांट दें कि तुम अभी भी नालायक हो, अभी भी लापरवाही करते, अभी भी मूर्ख हो, अभी भी गंवार, कुछ भी, जी गुरुदेव, तो समझ जाओ कि 2-4 दिन, महीना भर, 15 दिन कोई बड़ी डील मत करना, उसमें लाखों का करोड़ों का नुकसान होगा। जी गुरुदेव। ये हमारे अनुभव में, बिना अनुभव की बात हम कहते नहीं। जी गुरुदेव। क्योंकि बिना अनुभव की बात करने वाला ज्योतिषी, गुरु, आचार्य, उसका सम्मान ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह सकता। जी गुरुदेव। तो इसलिए कोई प्रपंच नहीं,
आप उनकी शांति के लिए प्रयोग करें जी गुरु और कभी गुंजाइश पड़ जाए तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा दें, ठीक है गुरुजी। तो आप सुखी हो जाएं। ठीक, ये अभी बीमारी जो चल रहा है कब तक ठीक हो जाएगी गुरुजी? दवाई खाते हैं गुरुजी, दवाई लाता नहीं है। तो कोई बोलता है कि कोई कर दिया है, कोई नजर डाल दिया है। अगर वास्तव में हम इस पद्धति से चलते ना हाँ, तो करोड़ों नहीं, छत्तीसगढ़ में हम अरबों रुपए कमा सकते थे, क्योंकि यहाँ हर आदमी को शक है कि यहाँ बेगा है, यहाँ किसी ने किया, यहाँ किसी ने भूत हाँ। प्रेत। लेकिन हम कभी भी, यकीन मानो, भगवती सुन रही है, कोई कह दे कि हम इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, हम कभी नहीं कहते। हम इस भ्रम का खंडन करते हैं, लोगों को सुखी करने की कोशिश करते हैं। लोग तो परेशान हैं, हमारे पीछे अगर इतने लोग आए हैं, जुड़े हैं, तो उनका भला होना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। और आपको भले ना देखें, हमें तो भगवान दिखते हैं, तो हमें डर लगता है। हम कहते भैया उनसे तो नाराजी नहीं कर सकते। और सपना भी देखते रहते हैं, हम देखते रहते हैं भगवान जी को। कभी ये चीज, कभी वे भगवान है, कभी छठ पूजा, कभी बिहार में जो छठ पूजा होता है। देखो बेटा, अस्वस्थ मन जो रहता ना, अस्वस्थ शरीर की निशानी है। अस्वस्थ मन में नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न। एक प्रथित स्वप्न होते। प्रथित स्वप्न मतलब जो आपने सोचा है वही स्वप्न आपको रात में दिखाई देगा। जी, आप देखेंगे जितने उपासे लोग हैं, रात में उनको अनेक प्रकार के व्यंजन स्वप्न में दिखाई देते हैं, क्योंकि दिन भर वो भूखे थे, तो उनको स्वप्न में वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल अनुभव की बात। ये सप्रेस्ड माइंड कहलाता है, दबाया हुआ, प्रेस किया हुआ दिमाग। ये मनोवैज्ञानिक बात है। जी, जितने बाबा हैं जी, या जो तथाकथित ढोंगी बाबा है, उनको सपने में सब बुरे काम दिखाई देते हैं, क्योंकि दिन में तो अपने दिमाग को कंट्रोल। ये मनोविज्ञान है, कोई नई बात नहीं, सच्ची बात। लेकिन एक गंवार आदमी, उपद्रवी आदमी, उसको कभी स्वप्न में बुरे काम नहीं देखते। वो स्वप्न में देखता है मैं साधु हो गया हूं, मैं राजा हो गया हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा हूं, मैंने मंदिर बनवाया। क्योंकि वह दिन में वो काम तो कर नहीं सकता, दिमाग में उसके चलता रहता, तो रात को वो स्वप्न दिखते। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। स्वप्न सबको आते हैं, स्वप्न नहीं आएंगे तो आदमी पागल हो जाए। स्वप्न दिमाग की रेचन क्रिया। हमारी बात को समझेंगे तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात समझाते। आपको बताएं, आपकी गहरी नींद लगी, जी, उसी समय एक कटोरी बिल्ली ने गिराई, कटोरी ठनठना के उधर लुढ़क गई। आपकी एक सेकंड के लिए आंख खुली। हाँ, अब आंख खुली तो दिमाग ने अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। लगता है भूकंप आया है। अब थोड़ी देर में आपका दिमाग उस भूकंप पे वर्कआउट करेगा। रिएक्टर स्केल पे 5.2 था, फिर दीदी का फोन आ गया, फिर भैया का फोन आ गया, और भागना चाहिए, अब हम भाग नहीं पा रहे, हम सोए जा रहे हैं, पड़े हैं, हाथ पांव बंधे हैं, लाचार, क्योंकि नींद में हो। फिर धीरे धीरे आपकी आंख बंद होगी, सपना टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता? ये जो नींद की श्रृंखला टूटती है, उसको फिलअप करने के लिए विज्ञान कहता है, हम अपने मन की बात नहीं कह रहे, उसको भरने के लिए ये स्वप्न आते। स्वप्न दिमाग की रेचन क्रिया है। अगर स्वप्न नहीं आएंगे तो आप उठ के बैठ जाओगे, चेतन हो जाओगे, तो बीमार रहोगे। तो ये जो गहरी नींद नहीं आती ना, उसके कारण आप परेशान। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और दुनिया की कोई ताकत कहे, किसी ने बोला आपको कि किसी ने किया है, बोला है, हाँ, बोला उससे बोलना हम अपना खेत दे देंगे, तुम जो किया है उसको अनकिया कर दो। नहीं समझे? हाँ, समझ जिसने गए, जो हाँ, किया है उससे बोलना हम अपना हमें ये चीज देंगे, इतना पैसा देंगे, मेरे को सही कर दो। ठीक किया क्या? हाँ, नहीं। देखो बेटा, भ्रम फैलाने वाले हजार। भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि प्रसादे सर्व दुख नाशानी। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना दुखों का नाश नहीं होगा, चाहे तुम कितने उपाय करो। ठीक है? अब तुम 2 महीने हमारी बात मानो, 1 रुपए का खर्च नहीं, हनुमान बाहुक का पाठ सुना करो। हनुमान बाहुक हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है, उसको डाउनलोड मत करना। अगर आप डायरेक्ट सुनोगे तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसका कारण, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे ज्योतिषी, और लोग भी मानते हैं, तो हमने बड़े सुंदर मुहूर्त चुन के ये सब चीजें अपलोड की। हमारा धन वृद्धि का मंत्र कोई सुने गरीब रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे द्वारा अपलोड किया बगलामुखी मंत्र सुने उसका शत्रु उससे जीत जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सुंदरकांड सुने उसके घर से प्रेत आत्मा ना भागे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप जब उसको डाउनलोड करते थोड़ा सा नेट बचाने के लिए, तो वो चौघड़िया बदल जाती, जिस चौघड़िया में हमने अपलोड किया था। चौघड़िया या गणना, काल गणना का मुहूर्त एक लाइन में बता देते हैं। जब रावण को गिरा दिया मारकर श्री राम जी ने, तो युद्ध भूमि में रावण लेटा था।
तो जब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि कुछ पूछ लो, सीख लो, तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि काल गणना के विषय में बताइए, आपके जैसा विद्वान ज्योतिषी ना भूतो ना भविष्यति। रावण ने कहा 7 पत्ते तोड़ लाओ इस वृक्ष के। 7 पत्ते, बोले एक कांटा ले आना, कांटा ले आए। 7 पत्ते ऐसे एक के ऊपर एक ताश की गड्डी जैसे जमा लिए। लक्ष्मण जी से कहा कि इसके ऊपर कांटा टच करो, बोले कर दिया। स्पर्श कर दिया, बोले हाँ। बोले जब हम बोले तब उसको छेद देना। रावण ने कहा मैं एक देख रहा हूं काल गणना से, एक बहुत सुंदर मुहूर्त आ रहा है, इस पत्ते को छेद देना। रावण ने कहा छेदो, और इतना कहते ही उसने लक्ष्मण जी ने सारे 7 पत्ते छेद दिए। लेकिन जो पहले क्षण में छिदा वह पत्ता सोने का हो गया, दूसरे क्षण में छिदा वह चांदी का हो गया, उसके बाद तांबे का हो गया, धीरे धीरे आखिरी का 7वां पत्ता सिर्फ पत्ता रह गया। बात को समझे? ये घड़ी मुहूर्त का खेल होता है जी। हम बता रहे हैं, हम अगर किसी को दुकानदारी के लिए, व्यापार के लिए मुहूर्त निकाल के दे दें, हम अगर मुहूर्त निकाल दें, टाइम दे दे कोई महीने 2 महीने का, उस ड्यूरेशन में अगर हम मुहूर्त निकाल दें, आपका काम करोड़ों में रहेगा, देश दुनिया में नाम और काम और आपका सम्मान रहेगा। मुहूर्त का इतना खेल होता, तो इसलिए अपने को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। तो थोड़ा नेट खर्च होगा, हनुमान वाहक उसी से सुने। 2 महीना सुनेंगे, 43 दिन में या 45 दिन में लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ठीक नहीं हो तो हमारे पास आना, हम आपको कुछ बना के दे देंगे ऐसा गले में पहनने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 20 मंजिल से इसको ढकेल देना, अगर मर जाए तो गारंटी हमारी, करके देखो, ठीक।